गाइज आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से सिंपल सूट की कटिंग कैसे करते हैं। तो आप देख रहे हैं रेखा क्रिएशन चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। यहाँ पे जो हमने साइज लिया है, सूट की लेंथ रखनी है 43 इंच की, चेस्ट की साइज 42 इंच, कमर है 37 इंच, हिप की साइज 42 इंच की है। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग कटिंग कीजिए। साइज में इसमें सारी कवर करूंगी, आपकी जो भी साइज है आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। तो यहाँ पे हमने जो फैब्रिक लिया है, ये हमारा सूट का फैब्रिक है, प्रिंटेड। इस प्रकार से प्रिंटेड फैब्रिक में अगर फैब्रिक का प्रिंट जो है इक्वल नहीं है तो उसके डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारे प्रिंट एक साइड के गए हुए हैं। तो हमने इसकी कटिंग किस प्रकार से करनी है, सबसे पहले हम इसके नेक की जो पट्टी लगी है उसको हम निकाल लेंगे। यहाँ से स्टिच को ओपन करके आराम से खींच लेंगे। इस पट्टी को हम स्टिच करते टाइम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस पट्टी को निकालने के बाद इस फैब्रिक का फोल्ड लेंगे। फोल्ड हमको किस प्रकार से लेना है, देखिए ये हमारा डबल फोल्ड हो गया है। यहाँ पे आपको डायरेक्शन ध्यान रखना है कि किस साइड में गए हैं। दोनों साइड ऊपर आते हुए फ्लावर चाहिए हमको। तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले लेंथ देख लेनी है। लेंथ हमको 43 इंच का रेडी रखना है, तो हम उसमें 2 इंच प्लस करके रखेंगे, जिसमें 1.5 इंच नीचे फोल्ड होगा और हाफ इंच ऊपर शोल्डर में दबेगा। तो इस प्रकार से हमने इसको 4 फोल्ड अप कर लिया। ये हमारा 4 फोल्ड कितना होना चाहिए, जो भी आपकी हिप की साइज है उसका 4th भाग प्लस में 2 इंच का मार्जिन। मेरी जैसे साइज में यहाँ पे 42 इंच है, तो हमने यहाँ पे 10.5 इंच लिया उसका 4th भाग और उसमें 2 इंच का प्लस में मार्जिन रखा। तो ये हमारा 12.5 इंच का फोल्ड आ गया है। आपकी जो भी हिप की साइज है उसका 4th भाग प्लस में 2 इंच का मार्जिन। इस प्रकार से हम फोल्ड को कट कर लेंगे। यहाँ से कट करने के बाद हम इसके नीचे के साइड से जो हमारा जॉइंट है वहां से हम इसको ओपन कर देंगे, क्योंकि इसके डायरेक्शन को हमको चेंज करना है। ये फ्लावर नहीं तो ऊपर नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने कट करके दोनों पार्ट को एक साइड में कर लेना है। देखिए ये नीचे गया है तो हमें को बराबर दोनों साइड में कर लेना है। गले की कटिंग हम इस प्रकार से करेंगे, जिस साइड फूल का मुंह ऊपर की साइड होगा तो दोनों डायरेक्शन हमको सही करना है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आगे वाले पार्ट में नीचे दामन में लैश लगा हुआ है, इस प्रकार से है। तो यहाँ पे फोल्ड हमको नहीं लेना है, तो हम 1.5 इंच जो इसका मार्जिन रखें उसको ऊपर की साइड निकाल देंगे। थोड़ा सा ऊपर की साइड इसको हम बढ़ा लेंगे, क्योंकि नीचे का फोल्ड का जो मार्जिन है वो हमको नहीं रखना है। तो आप पहले ही कट कर सकते हो इसको। तो मैं इस प्रकार से यहाँ पे सेट कर रही हूँ। नीचे वाला देखिए ये फोल्ड के लिए हमारा 1.5 इंच नीचे बढ़ा रहेगा। इस प्रकार से आपको सेट कर लेना है। अब हम आगे वाले पार्ट से इंच टेप लगाएंगे और लंबाई इसकी देखेंगे। तो यहाँ पे 43 इंच रेडी है, प्लस में हाफ इंच मार्जिन ऊपर का होगा। तो यहाँ पे हम 43.5 पे लंबाई का निशान इस प्रकार से लगा लेंगे। सीधी लाइन ये हमारी ड्रॉ हो गई। अब यहाँ से हमको ऊपर के साइड से लेना है गले का निशान, तीरा लेना है। तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग रखिए। तीरा आपको कितना रखना है, जितना आपका तीरा है उसका हाफ रखना है। जैसे 14 इंच है तो आपको 7 इंच यहाँ पे रखना होगा। तो मैं यहाँ पे 7 इंच का तीरा ले रही हूँ। जितना हम तीरा लेते हैं उतना ही आर्म होल भी लेते हैं। तो हमने 7 इंच पे पहला मार्क लगा दिया। यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई थी तो हम यहाँ से दोबारा समझा दे रहे हैं। पहला मार्क हमने 7 इंच पे लगाया, दूसरा मार्क हमने 14 इंच पे, तीसरा 21 इंच पे। इस प्रकार से हमने इंची टेप को सीधा रखा तीरे से और हमने 3 मार्क लगाया, पहला, दूसरा, तीसरा। अब हमको जो हमने फर्स्ट मार्क लगाया है वहां पे हमको रखना है चेस्ट का 4th भाग। जो भी आपकी चेस्ट साइज है उसका 4th भाग यहाँ पे रखना है पहले वाले मार्क पे। दूसरे मार्क पे आपको कमर का 4th भाग, जिनको 4th भाग निकालना नहीं आता है वो लोग इंची टेप को इस प्रकार से, जैसे ये हमारा 41 इंच है तो 41 को हमने इस प्रकार से इंची टेप को 4 बार फोल्ड कर दिया। ये हमारा 4th भाग 10.25 इंच आ गया। तो जो भी आपकी साइज है आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। दूसरे मार्क पे हमने कमर का 4th भाग निकाल के इस प्रकार से रखना है और तीसरे मार्क पे हमको हिप का 4th भाग निकाल के इस प्रकार से रखना है। यदि आप लोग बॉडी मेजरमेंट लिए हैं तो आपको इसमें लूजिंग भी ऐड करनी होगी। सूट का नाप मैं लेके इस प्रकार से कटिंग कर रही हूँ। अगर सूट का नाप है तो आपको कोई लूजिंग नहीं देना, बस एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच का बाहर की साइड रखना है। कमर को हम ऊपर चेस्ट में इस प्रकार से मिला देंगे और नीचे फिर हम मिला देंगे
हिप की साइज में। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस प्रकार से कर्व शेप दे देना है, नुकीला सा ना निकला रहे। और 2 इंच का प्लस में पूरा हम मार्जिन रख लेंगे ऊपर से नीचे तक इस प्रकार से। आप 1.5 इंच भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे 2 इंच का रख रही हूँ। उनको भी हम इस प्रकार से मिला लेंगे। आपको कहीं पर भी अगर वीडियो में डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम सारे कमेंट रीड करते हैं, उसके रिप्लाई भी देते हैं। अब यहाँ से हमने जो हिप की साइज है वही हम सीधे नीचे इस प्रकार से रख के स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हम लगा लेंगे इस प्रकार से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। प्लस में 2 इंच का जो ऊपर मार्जिन है। तो ये हमारा इस प्रकार से ड्राफ्टिंग नीचे की कंप्लीट हो गई है। अब हम आ जाएंगे आर्म होल पे। तो आर्म होल हमने जो तीरा रखा है उतना हम यहाँ पे लाइन एक लगाएंगे मार्क, और इसका सीधा हम इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमने दोनों पार्ट साथ कट कर रहे हैं, तो एक निशान हम 1.5 इंच पे लगाएंगे, दूसरा निशान हम 1 इंच पे लगा के, और ये हमारा जो 1.5 इंच पे थोड़ा सा हम इस प्रकार से ऊपर से इसको कर्व शेप देते हुए, ये हमारा पीछे वाले पार्ट की मतलब आर्म होल है। और जो अंदर वाला 1 इंच का है इसको हम थोड़ा पास से देंगे इस प्रकार से, तो ये हमारा अंदर वाला हो जाएगा। ये हमने दोनों आर्म होल का शेप इस प्रकार से दे दिया है। और यहाँ हम गले का शेप देंगे। मैं यहाँ पे गला कैनवास से बनाऊंगी तो बाद में कटिंग करूंगी, लेकिन आप अगर कटिंग करना चाहते हो तो इस प्रकार से गले की लेंथ देख लीजिए, और गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखा है, लेंथ 6 इंच का रखा है। इस प्रकार से यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। और पीछे वाला गला आप इससे छोटा रखना चाहते हैं या फिर बराबर रखना चाहते हैं तो इसी के बराबर कट कर लीजिए। छोटा रखना चाहते हैं तो उसका बाद में आपको मार्क करना होगा। अब हम यहाँ इसी मेजरमेंट पे ऊपर से हम यहाँ पे देखिए कटिंग कर लेंगे, लेकिन मैं आगे का जो नेक है थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगी, तो मैं आगे वाले नेक की कटिंग नहीं करूंगी। आर्म होल हमको पहले बाहर वाला इस प्रकार से कट करना है, फ्रंट वाला आर्म होल हम बाद में छाटेंगे। यहाँ पे हमको आगे वाला पार्ट ही उठा के इस प्रकार से आर्म होल को डाउन कर लेना है। ध्यान रखें आगे वाला पार्ट में ही आपको डाउन करना है। और छोटे छोटे हम मार्क यहाँ पे कट लगा देंगे, जिससे हम स्टिचिंग के टाइम हमें पता चले कि यहाँ पे कमर की साइज आनेगी, यहाँ पे हिप की साइज आएगी, यहाँ पे चेस्ट की कटिंग है। तो इस प्रकार से हम दोनों पार्ट में इस प्रकार से छोटे छोटे कट डाल दे रहे हैं। पीछे वाले पार्ट में आप जितना नेक रखना चाहते हैं, 2.5 इंच हमने चौड़ाई रखी और 7 इंच का यहाँ पे हम लेंथ रख रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग रखिए जितना रखना चाहते हैं। इस प्रकार से राउंड शेप देके इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा आगे और पीछे का दोनों पार्ट कट हो चुका है। अब हम स्लीव की कटिंग देखेंगे। तो स्लीव की कटिंग के लिए हमने ये जो साइड से फैब्रिक बचा है उसको इस प्रकार से 4 फोल्ड हमने कर लिया है। 4 फोल्ड हमने ले लिया। अब जितनी आपको लेंथ रेडी रखनी है उसमें आपको 2 इंच का मार्जिन रखना है। 1.5 इंच आगे फोल्ड होगा और 1/2 इंच ऊपर शोल्डर में जाएगा। हमने यहाँ पे ऊपर से एक 3 इंच पे मार्क इस प्रकार से लगाए हैं आर्म होल के साइड से, और जो भी आपका आर्म होल है उसका हाफ यहाँ पे रखिए। 1.5 इंच का प्लस में मार्जिन रखते हुए नीचे मुद्दा आपकी जो साइज है उसको रखिए, और यहाँ पे हमने इस लाइन को इस प्रकार से मिला लेंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन आ जाएगी जिसपे हम स्टिच करेंगे। और प्लस में 2 इंच 1.5 इंच जो भी आपको मार्जिन रखना है इस प्रकार से आप रख लीजिए। ऊपर से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। जिनको स्लीव की कटिंग में दिक्कत आती है वो मेरे चैनल पे बहुत ही डिटेल में मैंने वीडियो रखा है कि उसमें लंबी बाजू छोटी बाजू किस प्रकार से कट करते हैं। आप उसको देखेंगे तो सभी साइज की स्लीव कटिंग आपको इजीली समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ पे स्लीव की कटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे पफ वाली स्लीव बनानी है, तो मैं बाद में कट करूंगी। अब ये जो हमारा फैब्रिक बचेगा इसमें से हम नेक की दोनों पट्टियां कट कर लेंगे। और कंप्लीट हमारे सूट की कटिंग इस प्रकार से हो गई है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें इस प्रकार की यूजफुल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।